और जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वही हमारा मन हो जाया करता है, वही हमारा हृदय हो जाया करता है। जो हम बोलते हैं वैसा ही हमारा हृदय होता है। ये बात गलत है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ कड़वा बोलते हैं, बाकी दिल के हम साफ हैं। हो ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि जुबान पे तो वही आएगा ना जो अंदर होगा। अपने मूली के पराठे खाएं तो डकार भी मूली की आएगी। हींग का आपने रायता पिया है तो हींग की खुशबू डकार आएगी। अंदर जो है वही मुख पे आता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सुना ही वही है, इसके अलावा कुछ हमने सुना ही नहीं। जो हम सुनेंगे वही हम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? कोई मोस्टली अगर देखा जाए ना तो कोई यदि गूंगा होगा तो वो बहरा भी होता है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है, कोई गूंगा होता है तो बहरा भी होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने कुछ सुना ही नहीं तो बोले क्या? जिसने कोई शब्द सुना ही नहीं तो बोले क्या महाराज? और आजकल मैंने ना प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, जो हम सुनते हैं वही बोलते हैं। हमारी सोसाइटी में एक बच्चा है, छोटे से बेटी है अभी 3 साल की। उसको बचपन से ही ना छोटे से थोड़ा भी रोवे ना तो उसको फोन उसके सामने कार्टून लगा के टीवी में एलईडी में कार्टून लगा देते थे। आज वो 4 या 5 साल की हो गई बेटी, अभी बोल नहीं पाती। जब भी बोलती है तो बस वही लैंग्वेज, कार्टून वाली लैंग्वेज जो होती है चाइनीज, वही बोलती है। किसी को समझ में नहीं यार, परेशान। ध्यान देना, सच्ची बात बता रहा हूं मैं, घटना जो बचपन से सुनाया गया अब वो वही बोल रही है। स्पेशल टीचर उसके लिए लगाए गए। इसलिए सुनना भी बहुत ध्यान से महाराज। यदि हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा मुख से निकलती है। यदि हम संसार में व्यथा सुनते हैं तो व्यथा निकलती है मुख से। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो सिर्फ व्यथा ही सुनते हैं, जहां बैठते हैं ना वहीं पे शुरू हो जाते हैं। सुना तूने वहां ये हो गया, अरे तुझे नहीं पता वहां पे ऐसे हो गया, अरे अरे अभी अभी तो मुझे पता चला कि ऐसे हो गया, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। क्यों? जहां बैठते वहीं पे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यथा सुन रहे थे ना भाई, व्यथा सुन रहे थे इसलिए व्यथा बोल रहे, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए भगवान की कथा व्यथा से दूर करने के लिए, मन में भक्ति जागृत करने के लिए, प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, अंदर काम क्रोध आदि जो विकार हैं उनकी दिशा प्रभु के प्रति मोड़ने के लिए, इसलिए जीवन में कथा की अत्यावश्यक है। समझ में आ गया? दूसरी बात, ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं कि 7 दिन तक यहाँ कथा सुने, 8वें दिन से घर में भी चालू करें, तब ये प्रभाव करेगी। ऐसा नहीं कि 7 दिन यहाँ सुने और इसके बाद फिर बंद, नहीं, एक कंटिन्यू बना रहे हमारे जीवन में। दूसरी बात, ये जो कथा है ना, ये कोई साधारण कथा नहीं है, इसको हम ज्ञान गंगा भी बोलते हैं। भागवत ज्ञान गंगा। अब गंगा की उपमा इससे दी गई महाराज, क्यों? क्योंकि वो भागीरथी गंगा है जो प्रभु के चरणों से प्रादुर्भूत हुई है। भागीरथी गंगा कहां से प्रादुर्भूत हुई है? प्रभु के चरणों से। और ये जो भागवत की गंगा है ये प्रभु के मुख से प्रादुर्भूत हुई है, इसलिए दोनों गंगा कही गई। उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको यहां से हरिद्वार जाना पड़ेगा। और ये जो गंगा है ना, ये चलते फिरते आपके यहाँ ही आ जाती है। उस गंगा में स्नान करोगे तो आप साइड में स्नान करोगे, ज्यादा अंदर नहीं जाओगे। और यहाँ जितना अंदर जाके स्नान करोगे उतना ही आनंद होगा। उस गंगा जी में आप स्नान करोगे तो डूबने का डर है, और यहाँ लोग डूबने के लिए ही आते हैं। जितना डूब के सुनोगे महाराज उतना ही आनंद आएगा। उस गंगा में आप डूबोगे तो मर जाओगे, इस गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे। गंगा दोनों है, दोनों उद्धार करती हैं। वो मरने के बाद आपको
सद्गति प्रदान करती है, और ये गंगा आपको जीवित अवस्था में सद्गति प्रदान करती है। इसलिए दोनों गंगाएं महाराज। इसकी प्राप्ति कब होती है? इस गंगा की जो भागवत कथा है, इसकी प्राप्ति कब होती है? ये तो निश्चित है कि धन से तो नहीं हो सकता। ये धन बहुत हो जाए इससे तो प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि धन से प्राप्त होता तो हमारा नंबर ही ना आता। बहुत बैठे हुए महाराज, संसार में बहुत सारे कर्म धन के बल पे किए जाते हैं। क्या? संसार में बहुत सारे कार्य धनो बल पे होते हैं, धन के बल पे होते हैं। धन की कभी निंदा नहीं करनी है ना, कि धन छोड़ो, माया छोड़ो, मोह छोड़ो, नहीं महाराज। धन की कभी निंदा नहीं की गई है, क्योंकि धना, हमारे नीति शास्त्र में कहा गया है, धनात् धर्मम तथा सुखम, धन से धर्म होता है और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, दीपावली में हम खुद माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और जिन माँ लक्ष्मी की हम खुद पूजा करते हैं बाद में उनकी निंदा करें, ये अपराध नहीं है? अपराध नहीं करते हम? करते हैं ना। इसलिए धन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। धन साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, और हम जिनकी कथा कर रहे हैं उनकी अर्धांगिनी है। जिन ठाकुर जी की आप सेवा करती हैं ना, उनको भी लेने के लिए आपने उचित मूल्य दिया होगा। जिन ठाकुर जी को आप स्नान कराती हैं, शयन कराती हैं, उठाती हैं, उनको लेने के लिए भी आपने उचित धन दिया होगा, तब आप उनकी सेवा आज कर। धनात् धर्मम, धन से धर्म हो गया ना, फिर निंदा काहे की? संसार में बहुत सारे कर्म हैं जो धन के बल पे होते हैं।